Today we are going to learn subject verb agreement. Okay, so now let's get started. सबसे पहले आपका आता है सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी मीन्स जो आपकी मेन वर्ब जो लगने वाली है वो भी सिंगुलर होगी। सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी है? इज, वॉज, हैज, डज, प्लेस, हेल्प्स। तो यानी कि अगर हेल्पिंग वर्ब आती हैं तो इज, वॉज, हैज और डज ये लगेंगी। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, सीधा मेन वर्ब आती है तो उसमें एस या ईएस लगेगा। ओके, जैसे प्ले की जगह आपको प्लेस लिखना है और हेल्प की जगह हेल्प्स। अब वो कब लगानी है? तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो सब्जेक्ट है यानी कि मेन जो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है वो सिंगुलर है या नहीं है। अगर ये सिंगुलर हुआ तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। और सब्जेक्ट सिंगुलर पहचान कैसे करोगे? वो ये है, कब कब सब्जेक्ट सिंगुलर कहलाएगा। देखो, अगर आपका कलेक्टिव नाउन्स आता है जैसे कि आर्मी किसका होता है? सोल्जर के ग्रुप को आर्मी बोलते हैं। बंच ऑफ की, बंच ऑफ की ये आपका बंच ऑफ की। बंच किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ कीज। कीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बंच ऑफ की। ओके, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टीम, क्या लिख देता हूँ यहाँ पर? टीम, TEAM। तो टीम क्या होगी? ये भी एक आपका कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप नेम हो गया तो ये टीम कहलाया। तो क्लियर? तो यानी कि ग्रुप नेम जो भी होंगे वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाएंगे। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी, ये वाली इनमें से। दूसरा, ऑल कंट्रीज नेम एंड कंट्री पर्सन। कंट्रीज के नेम जैसे इंडिया, पाकिस्तान, या कंट्री पर्सन जैसे इंडियन है, पाकिस्तानी है, अमेरिकन है, रशियन है, तो ये आपका सिंगुलर माना जाएगा। उसके बाद अगर सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में ये वर्ड्स आपको मिले जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, आपने आइदर और नाइदर वाले वर्ड पढ़े होंगे जिसमें आपको आइदर और नाइदर के साथ और और नोर आता है। आइदर और नाइदर के साथ और और नोर, लेकिन जिस सेंटेंस में खाली आइदर नाइदर हो लेकिन और और नोर ना हो इनके साथ, तो हम इसको सिंगुलर ही मानेंगे। तो आइदर नाइदर वाला सेंटेंस, एवरीवन, समवन, समबडी, नो वन, ये सब सिंगुलर होंगे सब्जेक्ट, क्योंकि अगर इस सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाते हैं तो उस सेंटेंस को हम सिंगुलर ही मानेंगे। तो उसके हिसाब से ही हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो ये सब सब्जेक्ट सिंगुलर बताए मैंने आपको सारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अभी और है इसका, अगर आपका सिंगुलर नाउन है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर, जैसे बॉय सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। देखो गर्ल, ये सब सिंगुलर होते हैं तो हमारी हेल्प में भी सिंगुलर ही आएगी। ऑल यूनिट्स टेक प्लेस एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, एग्जांपल किलोमीटर, ग्राम, जो यूनिट्स होती हैं वो सिंगुलर ली जाती हैं तो उसको भी हम सिंगुलर एल्बम लगाएंगे उनके लिए। जैसे मैं कहने लगूं, मान लो 1/4, 1/4 ऑफ मैंगो, तो 1/4 ये भी सिंगुलर माना जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से? एक तो दिस और एक दैट। दिस और दैट ये दोनों डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आएंगी, ये दोनों दिस और दैट। क्लियर हुआ? दिस और दैट अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाते हैं तो उसको हम हमेशा सिंगुलर मानेंगे सेंटेंस को। दिस इज अ बॉय, दैट इज अ बुक, इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ो। अगर आता है कनेक्टिंग वर्ड्स, जैसे विद, सेंटेंस के अंदर ही कनेक्टिंग वर्ड्स माने जाते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं ये? जैसे विद है, एज वेल एज, अलोंग विद, बिसाइड्स, ये सेंटेंस के अंदर होते हैं। तो ये मतलब दो वर्ड्स को जोड़ते हैं आपस में। ठीक है, सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो उस सेंटेंस को सिंगुलर मानकर हेल्पिंग हम सिंगुलर लगाएंगे, इस तरह की। ठीक है, लिटिल, मोर देन, टू, 1/4, ये वर्ड्स भी अगर आ जाते हैं सेंटेंस में, जैसे मैं कहने लगूं लिटिल मनी, लिटिल वाटर। ठीक है, लिटिल वाटर, लिटिल मनी, मोर देन 2, 1/4, इस तरह से। ओके, तो ये आपका क्लियर हुआ। तो ये आपको सिंगल सब्जेक्ट के रूप में लेट करना है इनको। नेक्स्ट है आपका आगे, तो ये अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए तो आप समझ में आ गया ना उसको कैसे लेता है। अब आगे देखें, प्लुरल सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी प्लुरल होंगी। सब्जेक्ट हेल्प वर्ब भी हमारे प्लुरल होंगी। कौन कौन सी हेल्प वर्ब में? आर, वोर, हैव, डू, प्ले और हेल्प। मैनी, सेवरल, ऑल ऑफ देम, अ लॉट्स ऑफ, दीज, मोर, दोज, मोस्ट ऑफ एंड बोथ, ये सेंटेंस में अगर स्टार्टिंग में आ जाते हैं वर्ड्स तो हमारा जो है प्लुरल सब्जेक्ट कहलाएगा। फिर हम वर्ब भी प्लुरल लेंगे उसके हिसाब से। अगर प्लुरल नाउन होती हैं जैसे कि चिल्ड्रन है, बॉयज हैं, राज एंड मुकेश, ये दो नाम आ गए तो उसको हम क्या मानेंगे? प्लुरल मानेंगे। ओके,
चलो आगे बढ़ो। अगर हमारे पास ये वर्ड्स आते हैं तो इसमें दोनों तरीके के आते हैं। अगर सम पार्ट ऑफ अ राइस बोलो तो उसका सिंगुलर माना जाएगा इज, क्योंकि सम पार्ट ऑफ राइस बोला, सम पार्ट मतलब कुछ हिस्सा, और सम बॉयज मतलब एक से ज्यादा, तो हम ये आर लगाएंगे तो दोनों के लिए चलता है। अगर मैं देर बोलूं तो देर इज अ बॉय, देर के साथ इज आ गया और एक बार देर के साथ आर आ गया, क्योंकि बाद में जो वर्ड्स है फर्स्ट वाले में सिंगुलर है, सेकंड वाले में प्लूरल है। ऐदर वाले में ऐदर ही और दे, तो ऐदर और नैदर वाले में जो बाद में और नोर होता है ना, इस वर्ड से पता चलता है। इसके बाद में अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम लोग भी प्लूरल लेंगे, और इसके बाद अगर बाद में ये सिंगुलर है तो हम हेल्प भी सिंगुलर ही लेंगे। चलो आगे देखो। अभी मैंने इसमें सिंगुलर में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, सिंगुलर में एक चीज नहीं बताई मैंने, एक और है कि अगर आपका सब्जेक्ट में, अगर सब्जेक्ट में ये आ जाए, रिलेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने कहा बुलक एंड कार्ड, बुलक एंड कार्ड, ब्लैक एंड कार्ड को बोलते हैं घोड़े तांगे को, ठीक है। बुलक एंड कार्ट, CART, बुलक एंड कार्ट इज अ व्हीकल, तो ये बुलक एंड कार्ट रिलेशन तो इज मानेंगे, दो वर्ड है लेकिन उसको सिंगुलर मान के चलेंगे। आगे देखो, नेक्स्ट है आपका अगर मैं आपसे कहने लगूं राइस एंड करी, करी एंड राइस यानी कि कड़ी चावल, वो एक दूसरे से रिलेटिव होता है, उसको हम इज मानेंगे। तीसरा है आपका ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर ये दोनों क्या माने जाएंगे, सिंगुलर। तो ब्रेड एंड बटर याद रखना इस चीज का, ब्रेड एंड बटर इसको भी सिंगुलर मानेंगे, क्योंकि ऐसे वर्ड जिनका आपस में रिलेशन होता है उसको हम सिंगुलर मान के चलते हैं। लेकिन राघव एंड मुकेश ये दो नाम अलग अलग है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, इसलिए हम इसको प्लुरल मान के चलेंगे। तो बाकी जो रिलेटिव वर्ड्स होते हैं उनको आपको सिंगुलर मान के ही चलना है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल। थैंक यू।